नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रीति अज्ञात की पुस्तक सर्वे भवन्ति सुखिनः के साथ उपस्थित हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः में प्रीति अज्ञात ने उन लेखों का संकलन किया है जो वे समय समय पर लिखती रही हैं। प्रीति अज्ञात ने वनस्पति शास्त्र से स्नातकोत्तर किया है, MSc की डिग्री हासिल की है। भिंड मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। अहमदाबाद में रहती हैं, कवयित्री हैं, लेखिका हैं, संपादक हैं, ब्लॉगर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसीलिए उनके जो लेख, उनकी जो पुस्तकें हैं, उन सब में कोई ना कोई सामाजिक संदेश है। हालांकि उनका व्यंग्य संग्रह देश मेरा रंगरेज है बाबू, आलेख संग्रह दोपहर की धूप, काव्य संग्रह मध्यांतर आ चुका है। कुछ पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है, लगभग 5 पुस्तकों का। 15 साझा काव्य संग्रह आ चुका है, साझा संस्मरण का भी संग्रह आ चुका है। बहुत सक्रिय रूप से लेखन करती हैं और इस पुस्तक में उन्होंने विविध विषयों पर समय समय पर समाज में जो कुछ घट रहा है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो विसंगतियाँ हो रही हैं, जो व्यक्ति का मनुष्य के रूप में जो पतन हो रहा है, जिस तरह से स्वार्थ लिप्सा लोगों में बढ़ रही है और जिस तरह से संस्थागत स्तर पर मनुष्य के अंदर जातिगत गिरावट आ रही है, सांस्थानिक गिरावट आ रही है, क्षेत्रगत गिरावट आ रही है। किसी भी जगह पर हम भौतिक रूप से भले ही बढ़ रहे हों आगे, भौतिक रूप से भले ही कोई दल आगे बढ़ रहा हो, भौतिक रूप से भले ही हमारा राज्य, देश, जिला, जनपद, शहर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन बतौर मनुष्य हम जिस तरह से लड़ाई झगड़ों में व्यस्त हैं, जिस तरह से एक दूसरे के प्रति हिंसा, घृणा और नफरत से भरे हुए हैं, जिस तरह से हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिस तरह से हम भौतिकता की तरफ उन्मुख हो रहे हैं और छलावा का जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से हमारा जीवन पूरा चलचित्र की तरह बट सा गया है, जिसमें जीवन में सुख दुख की जगह जिस तरह से स्वार्थ लिप्सा का बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह से स्वार्थ लिप्सा बढ़ रही है, उन पर जो जो भावनाएं प्रीति अज्ञात की रही हैं वह उन्होंने उसी रूप में लिखी है। ये बहुत ही संवेदनात्मक और भावनाओं से भरे हुए आलेख हैं जिनको उन्होंने संकलित किया है। बची रहेगी पृथ्वी, जिसमें वो कहती हैं कि इस पृथ्वी पर पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, जिस तरह से कभी प्रकृति से भरपूर थी पृथ्वी, मनुष्य जाति जो है वह उसको नष्ट कर रही है और उसे इस बात को समझना चाहिए। वे कहती हैं, दूसरा जो आलेख है, मनुष्य से बड़ी आपदा कोई नहीं। उनका कहना है कि प्रेम जो है वह मनुष्य का मूल होना चाहिए, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि मनुष्य ही जो है इस पृथ्वी के नष्ट करने का कारण बनता जा रहा है, कारक बनता जा रहा है। और बहुत सारे वो उदाहरण भी देती हैं। वो कहती हैं कि सृष्टि ने हमको जो दिया है वह बजाय हमें उसको लौटाने के, हम उसको विनष्ट करते जा रहे हैं। भारत चीन तनाव पर वे वेनसांग के आंसुओं के मायने लेख से बताती हैं और वो कहती हैं कि पौराणिक कथा है कि हर्षवर्धन के काल में जब भारत वेनसांग यात्रा करता है और जब वो लौटने लगता है तो भारत के जो उस समय के राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने बाकायदा एक जहाज़ में सैनिकों के साथ भारत के ग्रंथ भेजे। और जब तूफान आया और वह जहाज़ डवाडोल हुआ और डूबने लगा तो सैनिकों ने ये कहा कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपने ग्रंथों को क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इन्हीं से हमारी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार आपके देश में पहुंचेगा। और सैनिकों ने छलांगे लगा दी, उस जहाज़ को बचाया, अपनी जान दे दी, लेकिन ग्रंथों की रक्षा की। और आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज भारत चीन का तनाव किस तरह से बढ़ गया है। बुलेट प्रूफ है गांधीवाद, वो गांधी की बात करती हैं, गांधीवाद की बात करती हैं। और फिर जो है इसी तरह से जिस तरह से जो सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित जो आख्यान है, मैं उन क्रम से उन लेखों की बात करता हूँ। उन लेखों के अंदर क्या है, उसके लिए इस पुस्तक को आपको खरीदना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता का मान कहाँ है काबुली वाला, अफ़गानी स्त्री की 5 तस्वीरें, अफ़गान पर जब अमेरिका का और तालिबान का, अमेरिका हटा और तालिबान दोबारा आया, तब उसके बाद
लिखा हुआ यह आलेख है। मिलावटी मनुष्य, क्या है भारतीयों के जान की कीमत, देश के गौरव का भार उठाती बेटियां, आवश्यक है घर संभालने की अनिवार्य शर्त से मुक्ति। आवश्यक है घर संभालने की अनिवार्य शर्त से मुक्ति, यानी नारी को भी केवल यह क्यों कहा जाए कि ये घर संभालने की जिम्मेदारी है, उसको इससे मुक्त किया जाना चाहिए। पुरुषों के भरोसे न होकर सीखनी होगी आत्मरक्षा। एक चिट्ठी इस दुनिया की हर आयशा के नाम, यह उस लड़की की कहानी है जो प्रेम करती थी और उस प्रेम के लिए उसको अपनी जान दे देनी पड़ी। उसने वीडियोग्राफ किया और छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड करने वाली हर तीसरी महिला भारतीय ही क्यों है? शादी नर्क तो स्वर्ग है तलाक। अगर शादी नर्क की स्थिति हो जाए तो किसी भी आज की आधुनिक नारी को सिर्फ इसलिए नहीं कि पति परमेश्वर है, आज भी क्यों जरूरी है कृष्ण? खग ही जाने खग की भाषा, सोशल मीडिया वाली भक्ति और बिखरते रिश्ते, मूल्यांकन का मूल्य। आखिर क्यों अनितूर्ण हुए हिंदी के विद्यार्थी? सफलता को मारिए गोली, पहले असफल होना सीखिए। लॉकडाउन के बाद हम कितना बदले? कमी समय की है या प्राथमिकता की? समय लौट कर नहीं आता, जीवन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। पुरुष की भी होती है पीड़ा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यकारों का दायित्व हर प्रेम को सिद्ध नहीं करना होता है। और मेरी उम्मीदों की वसीयत, कुल 29 आलेख हैं। उन 29 आलेखों में प्रीति अज्ञात ने अपनी उम्र के लोगों को एक जीवन दृष्टि देने की कोशिश की है, उन्हें उस हकीकत से अवगत कराने की कोशिश की है जो बहुत कड़वी है, जिसको हम जानबूझकर देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। और सोशल मीडिया के युग में व्हाट्सएप और फेसबुक की टिप्पणियों से जिनको हम आंकने की कोशिश करते हैं, यह पुस्तक बताती है कि जब आप बतौर मनुष्य जिंदा रहेंगे, हर छोटी बड़ी पड़ताल के पीछे ज्ञान को अर्जित करेंगे, प्रेम में जिएंगे, तो यह दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी, वरना इसे विनष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रखर गूंज पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 29 आलेख हैं, मूल्य 200 रुपये है। पृष्ठ संख्या जो है वह केवल 100 है, लेकिन जिस तरह के आलेख इस पुस्तक में हैं वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए, यह मेरी संस्तुति, खासकर हर युवा को जो बहुत कठिन साहित्य नहीं पढ़ना चाहता, ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहता, पुराण नहीं पढ़ना चाहता, उस तरह की सीख नहीं लेना चाहता जो धर्म ग्रंथों में है, लेकिन अपने समय से अगर दो चार होना चाहता है, समझना चाहता है कि जीवन क्या है, जीवन के मूल्य क्या हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस तरह से बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक, खरीदते रहें किताबें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।